बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो को इस्लाम की तारीख में बहुत बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल है। इस्लाम कबूल करने से पहले वो कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और बहादुर नौजवानों में शुमार होते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने उसे छुपाया नहीं बल्कि खुले बंदों अपने इस्लाम का ऐलान किया और सब मुसलमानों को साथ लेकर काबा में जाकर नमाज पढ़ी। उनकी जुर्रत और बेखौफी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फारूक का लक़ब अता फरमाया। फारूक का मतलब है हक और बातिल या सच और झूठ में फर्क करने वाला। तारीख में उन्होंने फारूक आजम के लक़ब से शोहरत पाई। ये लक़ब मिलने से पहले उन्हें उमर बिन खत्ताब भी कहा जाता था और कुरैश के दूसरे लोगों की तरह उनका पेशा भी तिजारत था और वो कभी कभी इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों के सफ़र करते रहते थे। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब एक दफ़ा तिजारती काफिले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। यह काफिला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहां अपना माल बेचकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा कि फलां औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि यह काम करके जल्द वापस आ जाऊं। हजरत दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक सराय में ठहर गए और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा सराय में आया। उन्होंने आपको जगाया और अपने साथ अपने घर ले गया। मालूम नहीं ये नेक आदमी आपको पहले से जानता था। हजरत उमर बिन खत्ताब पहले भी कई बार दमिश्क आ चुके थे। यह उनके वालिद खत्ताब से उनके वाक़ियत थी। उसने आपकी बड़ी खातिर मतारत की। खाना खाकर तो वो सो गए और उनका मेजबान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को आप बेदार हुए तो उनके मेजबान ने कहा, अकेले बाजार न जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूट लेते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जागता रहा। आपने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाजार चले गए। अभी बाजार खुला ना था। वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और आपकी तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह कर लेगा। उस जमाने में आप पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उस जगह नया गिरजा बनवाना चाहता है। आप दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली, वो थके हारे सराय में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला नेक आदमी आया और उसने पूछा, आप किधर चले गए थे? आपने उसे सारा किस्सा सुनाया और वो फिर उन्हें अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और आप सो गए। दूसरे दिन ना बेदार हुए तो अपने नेक मेजबान को सोता पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाजार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और आपको पकड़कर अपने साथ ले गया। उनको गुस्सा बहुत आया, लेकिन क्या करते? हर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास न था। दूसरी तरफ पादरी के साथ साथ 8 नौकर थे और सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह अब हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हो गई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और आप दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और आपके सर पर घोड़ा मारा और कहा, हम सब डर गए और तुमने काम छोड़ दिया। अब आपको सब्र की थाप ना रही। उन्होंने इधर उधर मसल दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन कोई उसकी मदद के लिए न पहुंचा। आपने टूटी हुई दीवार पर एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर आप तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क गए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें खच्चर पर सवार टूबी मिला और उनके साथ चलने लगे।
वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसकी जबान ना समझते थे और ना वो इनकी जबान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन उसे खच्चर से खींच लिया और उससे तलवार छीनकर उसके एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसके खच्चर पर सवार होकर आगे चले गए। उसके बाद क्या हुआ, इसका हाल खुद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस तरह बयान किया है। उस जगह से रवाना होकर मैं के गिरजे ईसाइयों की इबादत खाने की जगह पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने अस्कफ पादरी के पास गए और उसे मेरे गिरजे में आने की इतला दी। अस्कफ मेरे पास आया और मुझे नहायत गौर से देखने के बाद कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाजा किया कि मुझे किसी चीज का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहिए यहाँ ठहरे। आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, क्योंकि आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर अस्कफ ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी नहायत हाथ और मदारत की और पूछा, आप कौन हैं? मैंने उससे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ। कबीला कुरैश से मेरा ताल्लुक है। तिजारती काफले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद अपने एक खास जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। अस्कफ मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवालात करता रहा। मैंने उसके यहाँ नहायत आराम से रात बसर की। सुबह को उसने पूछा, आपका इरादा अभी यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा, मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। यह सुनकर अस्कफ अपना शानदार गदा, जो बड़ा खूबसूरत और नहायत तेज रफ्तार था, बोले आया। उस पर नहायत ही कीमती चीजें और तोहफे भरे हुए थे। उसने मुझे दिया और कहा, आप इस गधे पर सवार हो जाए और चल पड़े। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा, तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताजीम करेगा और आपकी हाथ और मदारत में कोई कसर न छोड़ेगा। ये कहकर अस्कफ ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में लेकर कहने लगा, ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक एक मोअज़्ज़ज़ कौम से है। मेरी आपसे एक अर्ज है। मैंने कहा, बयान करें। लेकिन हैरत की बात है कि आपका जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई अर्ज रखता हो। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आपका ही हुक्म चलेगा। हिरासकफ ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकाले और कहा, मेरी अर्ज यह है कि आप इस कागज पर लिख दें कि इस गिरजे और उसकी जायदाद पर जिजिया और किसी किस्म का हुक्म तिहमासुल माफ होगा। मैंने हैरान होकर अस्कफ से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, कसम है उस जात की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरखास्त कबूल फरमाएं। मैंने अस्कफ की बातों को उसका वहम समझा और जिस तरह उसने कहा उसी तरह लिख कर कागज उसे दे दिया और गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने अस्कफ के गधे पर मुझे सवार देखकर मेरी बड़ी खातर मदारत की। मैं उसी तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक पहुंच गया। तबूक शाम और अरब की सरहद के करीब एक कस्बा है। अल्लाह की शान, जिस तजारती काफले के साथ मैं गया था वो काफी देर बड़ा इंतजार करने के बाद इसी जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफले वाले मेरे साथी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मुकाम से कूच कर दिया जहां से तुम वापस दमिश्क गए थे। अगर तुम्हारे बारे में हम साथ परेशान थे, ये तो बताओ तुम कहाँ थे? मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे दमिश्क में पेश आए थे, लेकिन अस्कफ से जो मेरी गुफ्तगू हुई थी वो बिल्कुल जाहिर ना की, क्योंकि मैं अस्कफ की बातों को उसका वहम और उसके अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी उस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे उस शानदार घोड़े पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस जवान की एक बालबंदी तो देखो।
इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहां न पानी हो न सब्जा, फिर भी इसे रिस्क मिल जाएगा। अस्कफ ने रुखसत होते वक्त मुझसे कहा था, जब मैं अपने साथियों के साथ पहुंच जाऊं और गति की जरूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को हर्जों पर रखकर और हर्जों को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह छोड़ दो। मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से चोर और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, इसके मालिक ने मुझसे ऐसा ही करने की हिदायत की थी। वो इसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरे और अस्कफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भलाई न भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे दिल में ही रखा, लेकिन फिर मुझसे सब्र ना हो सका और मैंने यह राज अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर कर दिया, जिसने मुझे सुना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा, "ए इब्ने हताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ। तुम जब बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया। यह देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे ये मेरे बच्ची की क्या हालत है। किसी ने कहा, ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के जमाने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरी समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यहूद और नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी न थे, लेकिन कुरैश के सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बड़ी इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उसके यहाँ गया और उसके मकान पर पहुंचकर उसे आवाज दी, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे जरूरी काम है। उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने उससे कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनको आप अपने दिल में राज बना कर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैं अपने सफर के तमाम वाकयात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के हाव का भी जिक्र कर दिया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा, ए इब्ने खताब, जिसको तुमने माफी का वादा लिख दिया वो उस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो तुम्हारे सामने आएगा। जहां तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के हक का ताल्लुक है तो उससे जाहिर है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। उस जमाना एक नई सूरत अख्तियार करेगा और आने वाले जमाने के आसमान और जमीन बदल जाएंगे। मैं वहां से घर चला आया और उसकी सारी बातें मेरे दिल में महफूज रहीं। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में रसूलुल्लाह का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पे नापाक पहुंचा रहे थे कि मोहम्मद अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्दी अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत अख्तियार कर रहे हैं जिनकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम के अस्कफ ने इशारा किया था। यहाँ हजरत उमर बिन खत्ताब का बयान खत्म होता है। नबूवत के 6 साल हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह के जानिसार साथी बन गए। रसूलुल्लाह ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। जब उनकी वफात हो गई तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। उनके सफरनामे की रिवायत करने वाले रावी का बयान है, हजरत उमर बिन खत्ताब अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ ले गए तो एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैंने अर्ज किया, अगर आप शाम के फलां गिरजे वाले अस्कफ हैं तो मैं आपको जानता हूँ। उसने कहा, जी हाँ, मैं वही अस्कफ हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने आपसे लिखकर जो अहद किया था वो अभी तक कायम है। अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी। हमने उसे कबूल किया। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज़ इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े अस्कफ ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। अल्लाह ताला के सहाबाए कराम पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल हों, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो खोशवाइस को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।